तो अब हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे इसकी पहचान क्या होती है, कोई जिस सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, एक्सेट्रा इतने सारे वर्ड्स आते हैं, वो क्या होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कोई काम चल रहा है, कहीं कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाएगा। या तो क्या हो गया रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी जुड़ेगा, इसके वर्ब में आई एन जी जुड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे गो है तो गो में आई एन जी जुड़ गया तो क्या हो गया, गोइंग। ठीक है, तो ऐसे ही सिंगुलर वर्ड्स के साथ हमेशा इज लगेगा, प्लूरल वर्ड्स के साथ में आर लगेगा और आई के साथ में हमेशा एम लगेगा। ठीक है, कि इज एम आर। अब जैसे क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीच होता, पर यहाँ पे वर्ब के साथ आई एन जी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, आई एम टीचिंग। आप अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। मीरा बाजार जा रही है, मीरा इज गोइंग टू द मार्केट, मीरा इज गोइंग टू द मार्केट, मीरा बाजार जा रही है। तो ये रहा इसका क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ये सिंपल हो गया। उसके बाद अगर आपको इसका निगेटिव बनाना है तो इसके निगेटिव में सॉरी निगेटिव में इज एम आर जैसे है तो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, यहीं पे लगा दो नहीं। ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग मीन्स हेल्पिंग वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, नॉट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। जैसे सब्जेक्ट निगेटिव का रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका निगेटिव हो गया। अब यहीं पे हम लोग इसको देख लेते हैं कि मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। उसके बाद आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। मीरा बाजार नहीं जा रही है, मीरा इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, मीरा बाजार नहीं जा रही है, मीरा इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। अब इसी का क्या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप लोग जान गए इज एम आर, उसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, इसका इंट्रोगेटिव हो गया। क्या मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, व्हाट आई एम टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रही हूँ। इंट्रोगेटिव में कैसे बनाओगे कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, व्हाट आई एम टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, व्हाट आई एम टीचिंग। आप क्या सीख रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश, व्हाट हो गया आपका, फिर व्हाट के बाद आर हेल्पिंग वर्ब, यू आ गया पीछे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, फिर क्या मीरा बाजार जा रही है, व्हाट मीरा इज गोइंग टू द मार्केट, व्हाट इज मीरा गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, ऐसे हो गया, ये सेंटेंसेस आपके हो गए नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंसेस में आपने सीख लिया इसको। उसके बाद क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए अब उसको देखते हैं। टीपा जाओ अंकिता। अब
अब हम देखेंगे क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ जो चीज़ें होंगी, ठीक है, इसमें समय दिया रहेगा, समय के साथ चीज़ें होंगी, उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट भी होनी चाहिए चीज़ें और कॉन्टिन्यूअस भी होनी चाहिए, मीन्स चीज़ें खत्म भी हो जानी चाहिए और चल रही होनी भी चाहिए। तो अब इसके लिए कैसे करेंगे, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अब हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आ गया है, यहाँ हैज हैव के साथ में क्या आ गया है, बीन, हैज बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगी, इंडेफिनिट में क्या लगा था, आईएनजी, तो आईएनजी लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर टाइम, सिंस या फॉर लगेगा, उसके बाद टाइम रहेगा, जैसे किसी एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे आज मंडे है तो मंडे, तो ये एग्जैक्ट है ना कि आज मंडे है, या ये जो साल 2018 चल रहा है, 2018 है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, सिंस रहेगा। जो ड्यूरेशन के लिए बातें की गई रहेंगी, जैसे कोई किसी का वेट कर रहा है, 1 घंटे से कर रहा है, 1 महीने से कर रहा है, या कोई काम 1 महीने से चल रहा है, तो ये ड्यूरेशन वाली जो बातें होंगी उसके में क्या लगेगा, उसके लिए फॉर लगेगा। तो सिंस और फॉर का मतलब यही है। उसके बाद फिर क्या, जैसे सेंटेंस है, मैं 2018 से यह किताब लिख रही हूँ, मैं 2018 से यह किताब लिख रही हूँ। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2018, ठीक है, मैं 2018 से यह किताब लिख रही हूँ। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2018। अब 2018 क्यों है, क्योंकि ये फिक्स टाइम है, ठीक है, 2018 से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लिख रही हूँ। अब यहाँ क्या है, वह 2 घंटे से किसी का इंतजार कर रही है, वह 2 घंटे से किसी का इंतजार कर रही है। वह क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। शी हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours, शी हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ठीक है, वो 2 घंटे से किसी का इंतजार कर रही है। तो ये अगर आपको समझ में आया हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट का पूरा टेंस बताऊंगी, पास्ट के सारे रूल्स बताऊंगी और पास्ट टेंस के सारे रूल्स के साथ साथ सेंटेंसेस करना सिखाऊंगी, बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।